जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो क्योंकि सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल पाथ है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सन के सबसे नज़दीक होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे सन के दूर होती है। तो जब सबसे नज़दीक होती है, पास में होती है, तो पेरीहीलियन होता है। पास में होती है पेरीहीलियन होता है और दूर होती है तो एपीहीलियन होता है। कितनी डिस्टेंस होती है? पेरीहीलियन में 147 मिलियन किलोमीटर और एपीहीलियन में 152 मिलियन किलो। पेरीहीलियन को हिंदी में बोलते हैं उपसौर, उपसौर, और एपीहीलियन को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। ठीक है, उप कैसे भी करके हिंदी में बिठा लो, इंग्लिश में तो बड़ा आसान है, पी से पास, पी से में पेरीहीलियन, याद हो गया। ऐसे ही जिस तरीके से हमारी अर्थ सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है, उसी तरीके से पृथ्वी के यानी हमारे पृथ्वी के अराउंड चंद्रमा चक्कर लगाता है। क्योंकि वो चक्कर लगाता है इसीलिए तो उसको हम अपना मून यानी सैटेलाइट बोलते हैं। तो अगर वो चक्कर लगा रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो भी तो किसी ऐसी पोजीशन पे आता होगा जहाँ पर वो अर्थ के सबसे नज़दीक होता होगा और एक ऐसे पॉइंट पे आता होगा जहाँ पर वो सन के अर्थ के सबसे दूर में होता होगा। तो यहाँ पर भी तो एपीहीलियन पेरीहीलियन होता होगा ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपोजी पेरिजी होता है। अच्छा, ये डेट भी नहीं लिखी क्या इन लोगों ने डेट? चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डेट कब होता है पेरीहीलियन, यानी कि सबसे पास कब होती है, कब होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। लेकिन जनवरी में तो पास होती है तो गर्मी पड़नी चाहिए, जुलाई में है दूर है तो सर्दी पड़नी चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता है। अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता, हमारे इंडिया में पड़ती है गर्मी। क्योंकि अब देख लो, जनवरी का टाइम है, सबसे नज़दीक है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। जब सन के नज़दीक है सबसे अर्थ, तब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द अर्थ है। हमारी इंडिया तो नदर्न हेमिस्फीयर में है ना। सीजन्स तो इसी वजह से होते हैं ना कि टिल्ट किसका किसकी तरफ है। थोड़ी सी पास में आ गई अर्थ सन के, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में गर्मी पड़ने लगेगी। गर्मी सर्दी का लेना देना 2 चीजों से है, टिल्ट से और रेवोल्यूशन से। अगर घूमेगी नहीं, लेट सपोज कि घूम ही नहीं रहा है, लेट सपोज कि घूम ही नहीं रहा, यही मान लो कि स्टैटिक पोजीशन मान लो, यहीं पे अर्थ खड़ी हुई है, बस रोटेट कर रही है, रेवोल्यूशन नहीं मार रही है। तो यहीं पर ही गर्मी और यहीं पे सर्दी, बस खत्म। यहीं पे गर्मी यहीं पे सर्दी, खत्म, और कुछ नहीं होगा। या फिर मान लेते हैं टिल्ट नहीं है, टिल्ट नहीं है तो ऐसे सीधे खड़ी हो जाएगी। तो इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेस पड़ती रहेंगी सन की, और जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है तो ध्यान रखना, एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड नाइट। पूरी पृथ्वी पे समान दिन और रात होते हैं। समर सॉलिस्टिस पे उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, रात छोटी। और अगर हम बात करें विंटर सॉलिस्टिस में यानी कि शीतोष्ण उसमें अयनांत में, तो दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। जैसे अब देखो, अब हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं ना, सर्दियों में दिन छोटे होते जाएंगे, रात बड़ी होती जाएगी। लेकिन इक्विनॉक्स पे क्या होता है, पूरी पृथ्वी में ये 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड नाइट। समझ आई चीज? तो ये समझ में आ गया कि 3 जनवरी को भले सबसे पास में होती, लेकिन क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, इसलिए हमारे यहाँ पे इंडिया में सर्दी पड़ती है। और 4 जुलाई को सबसे पास में होता है। अच्छा, जब चंद्रमा सबसे पास में होता है तो इसको बोलते हैं पेरीजी। पेरीहीलियन नहीं, पेरीजी। चंदा मामा है ना, तो मामा को रिस्पेक्ट देंगे, जी। और जब सबसे दूर होगा तो एपोजी। ये कब होता है सर? तो बेटा हर महीने होता है, तो इसलिए इसमें कोई डेट नहीं होती है। वो साल में क्योंकि एक ही बार हो रहे हैं तो इसलिए उनकी डेट है। जो बार बार आता है ना, उसकी उतनी इज्जत नहीं होती है। तो बेटा बार बार उसको कॉल लगाना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, इज्जत बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा, सिलेक्शन होगा।